यहाँ पे शंकु छोटा है, बेलन बड़ा है, तो शंकु छोटा है तो उसकी हाइट भी छोटी होगी, इसका मतलब स्मॉल h से हम उसे डिनोट करेंगे, स्मॉल h। बेलन बड़ा है तो उसकी हाइट भी बड़ी होगी, तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल H, जिससे कि आपको हमेशा फर्क पता लगता रहे कि ये किसकी हाइट है। क्यों? क्योंकि शंकु के आयतन में भी हाइट होती है और बेलन के आयतन में भी हाइट होती है। अगर आप दोनों में ही स्मॉल h लिख दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सी वाली वैल्यू लगानी है, राइट? तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। आपके CBSE के सॉल्यूशंस में ना जाने क्या H1 H2 दे रखा है, आपके स्कूल में भी लाइक ऐसे ही करा रहे होंगे, मैं उसे गलत नहीं कह रहा, बट ये ज़्यादा ईजी तरीका है, आप उसे फॉलो करें और नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक है? तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 होने वाला है। वीडियो को जस्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप बीच में स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, आपके डाउट्स पूरे नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की जाके देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उसे जरूर जाके देख लेना। बिकॉज ऑफ दिस इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको याद होने चाहिए, इसलिए एक बार वो जाके जरूर देख लेना। इसी प्रकार अगर आपको 12.1 का कोई भी क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए हो तो जस्ट आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जाके चेक कर लेना, उन सभी के लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं अब हम सीधा वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, एक बार मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद करना चालू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले आप इसकी ऊपर की हेडिंग पढ़ लो। जब आपको पाई की वैल्यू ना दे रखी हो तो आपको 22/7 ही इस्तेमाल करना है, पहली बात। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, ये देखिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। पाई के पद में ज्ञात कीजिए मतलब आपको पाई की वैल्यू नहीं खोलनी है, यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू में ही आंसर निकालना है। तो आपको इसमें क्या क्या दे रखा है कि एक शंकु, ये कह रहा है शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसके त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको त्रिज्या दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर है और इसी प्रकार ये जो शंकु की आपको जो ऊंचाई दे रखी है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये आपको 2 चीज़ें दे रखी है। आपको इस पूरे के पूरे जो ठोस है इसका आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो अगर आप इस ठोस को जरा गौर से देखोगे तो क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है। इसका मतलब आपको अर्धगोले का आयतन वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए और शंकु के आयतन वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये आपको दोनों पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जाके याद कर लो, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पे जो भी दे रखा है हम दिया है करके उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, त्रिज्या मतलब r, रेडियस वो आपको कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको शंकु की ऊंचाई, हाइट भी दे रखी है। शंकु की ऊंचाई मतलब हाइट वो आपको कितने दे रखी है, वो भी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 2 चीज़ें ही आपको दे रखी हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, उसके बाद करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे ठोस का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले शंकु का आयतन होना चाहिए, उसके बाद अर्धगोले का आयतन होना चाहिए। तो चलो करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा ठोस का आयतन, तो वो आपका क्या होता है, शंकु का आयतन प्लस का अर्धगोले का आयतन। तो यहां पे मैं लिख दूंगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। अब यहां पे आपको क्या निकालना है, आयतन ही लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आयतन, आपको शंकु का आयतन क्या होता है याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो याद करो।
शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस का अर्धगोले का आयतन क्या होता है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, आप ज़रा वो देख लीजिए। इसके अंदर आपका 1/3 और इसके अंदर भी 1/3 है, तो इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करते हैं, सिंपल इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं रेडियस की और हाइट की, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 1/3 ऐसे का ऐसा, पाई ऐसे का ऐसा, क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा है कि आयतन आपको पाई के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, पाई हम नहीं खोलेंगे। और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर, 1 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट आपको कितनी दे रखी है? वो भी 1 है आपकी। ठीक है, प्लस का 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई, और आर की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1, तो 1 की क्यूब। अब ज़रा आप इसे गौर से देखिए, 1 की मल्टीप्लाई एक दूसरे से सबसे हो जाएगी, तो यहाँ पे पाई ही आएगा, क्योंकि पाई की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो पाई ही ऊपर आएगा। तो पाई डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आपका आएगा पाई की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो पाई ही रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई पाई से हो जाएगी तो 2 पाई हो जाएगा ये, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब आप ज़रा एक गौर से देखिए, आपको एक बात पता होगी कि जब भी हर मतलब डिनोमिनेटर हर जब भी आपका सेम होता है तो हम आराम से इन दोनों को प्लस या माइनस करवा सकते हैं। तो 2 पाई और 1 पाई, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 पाई। तो इक्वल टू में मैं यहाँ पे और करके लिख देता हूँ, और 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? इस वाले आंसर को मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस कम है, तो आयतन वो आपका कितना निकल के आएगा? पाई। बिल्कुल सही, यही तो बचा यहाँ पर। और ये सारा का सारा किसमें? सेंटीमीटर में चल रहा था, तो आयतन निकल के आया है। अगर आप मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा गौर से देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखूँगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूँगा, या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखूँगा। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये जान दो। देखो भाई, पैरामीटर, त्रिज्या, ये सब जो चीज़ें होती हैं, डायमीटर, ये सब सिंपल यूनिट्स में होती है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। बट जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो हमेशा स्क्वायर में जाती है इसका आंसर। और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो हमेशा ये इसका आंसर आता है क्यूब में। किस में आता है? क्यूब में। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा ध्यान रखना आप ये बात, अगर ये आप नहीं लिखोगे जरा सी चीज़ तो आपका हाफ नंबर कट जाएगा एग्जाम में, और मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करने के बाद हाफ नंबर आप फिजूल में जाने दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को करिए स्क्रीनशॉट लीजिए उसका, या फिर वीडियो को करिए पॉज। अब हम कुछ सेकंड बाद ही क्वेश्चन नंबर 2, मैंने वहाँ पे डायग्राम बना भी रखा है, उसे करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने सब कुछ उतार लिया होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी है रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, उन्होंने ये वाला मॉडल बना दिया, किसकी? एल्युमिनियम की शीट से। ये सब फालतू की बात है, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो एक बेलन के आकार का है। ठीक है, ये देखो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हुए हैं, एक शंकु ये रहा, एक शंकु ये रहा, मतलब कोण लगा हुआ है। इस मॉडल का व्यास, मतलब जो इसमें डायमीटर आपको दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पूरे ही की। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, मतलब जो शंकु की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही समझाया था कि जब भी आपको किसी भी बॉक्स के अंदर, शंकु के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर हवा भरनी हो, पानी भरना हो, दूध भरना हो, तो देखिए जैसे आप किसी बॉक्स के अंदर या किसी ग्लास के अंदर पानी या हवा भरोगे तो वो समान रूप से सब में बहती है। ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर ज़्यादा रह जाएगी नीचे कम होगी। अगर आप किसी सपोज इसके अंदर मैं कोई छेद कर दूँ इस बुक के अंदर और इसके अंदर पानी भरना चालू करूँ, एकदम फुल कर दूँ, तो वो सभी में बराबर उसमें वॉल्यूम में जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है कि पूरी की पूरी हवा उसके अंदर कितनी आ जाएगी। तो याद रखना, जब भी हम दूध, पानी या फिर रेत कुछ भी भरेंगे उसमें, उसको फुल पैक कर देंगे अंदर, मतलब पूरा भर देंगे उसको बढ़िया तरीके से, तो आपको वॉल्यूम निकालना होता है। और इसी के ऊपर अगर हम पेंट करेंगे, टेप चिपकाएंगे, रिबन लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे डेकोरेशन का, मतलब ऊपर ऊपर ही,
तो वो क्या करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से वॉल्यूम के फॉर्मूले लगेंगे। इसके अंदर जो जो चीज़ें दे रखी हैं एक बारी मैं उसको आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये कह रहा है इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर का है। व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें जो कुल लंबाई जो आपको दे रखी है इस मॉडल की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लो मैं यहाँ से यहाँ तक खींच भी देता हूँ। और इसमें देखो प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब जो शंकु है यहाँ से यहाँ तक उसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अब दिमाग लगाने वाली बात आने वाली है। अगर आप मेरी वीडियो पुराने टाइम से देखते आ रहे हो तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। अगर नहीं पता तो देख लीजिए। देखिए ज़रा दिमाग लगाइए, ये शंकु 2 सेंटीमीटर का है, ये शंकु 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 और 2 4, इस पूरे की लंबाई 12 और शंकु की लंबाई 4, तो इस एग्जैक्ट बेलन की लंबाई कितनी बची, 12 में से 4 घटा दीजिए 8, तो बेलन की लंबाई आपकी कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो इसे करना चालू करते हैं। आपको जो भी दे रखा है उसे हम दिया है करके लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिया है, दिया है। देखो भाई आपको व्यास दे रखा है मतलब d, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि जब भी आपको व्यास दे रखा होता है तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जो भी व्यास दे रखा है उसे 2 से डिवाइड करा दीजिए। तो व्यास डिवाइडेड बाय 2, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट्स में चीज़ें कटती पिटती अच्छी नहीं लगती, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आपको और शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आपको एक बेलन की भी हमने ऊंचाई निकाल ली है जो कि कितनी निकल के आई है, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, कई बच्चे यहीं पे गलती कर देंगे लेकिन आप मत करना, जो मैं समझाने वाला हूँ उसे ज़रा गौर से देखें। तो बेलन की ऊंचाई, देखो भाई यहाँ पे शंकु छोटा है बेलन बड़ा है, तो शंकु छोटा है तो उसकी हाइट भी छोटी होगी। इसका मतलब स्मॉल h से हम उसे डिनोट करेंगे, स्मॉल h। बेलन बड़ा है तो उसकी हाइट भी बड़ी होगी, तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल H। जिससे कि आपको हमेशा फ़र्क पता लगता रहे कि ये किसकी हाइट है। क्यों, क्योंकि शंकु के आयतन में भी हाइट होती है और बेलन के आयतन में भी हाइट होती है। अगर आप दोनों में ही स्मॉल h लिख दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सी वाली वैल्यू लगानी है, राइट। तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। आपके CBSE के सॉल्यूशंस में ना जाने क्या H1 H2 दे रखा है, आपके स्कूल में भी लाइक ऐसे ही करा रहे होंगे, मैं उसे गलत नहीं कह रहा, बट ये ज़्यादा ईजी तरीका है, आप उसे फॉलो करें और नंबर 1 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है 2 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई हम निकाल चुके हैं, वो है आपका 8 सेंटीमीटर। सारी की सारी चीज़ें मैंने रख ली है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न के अनुसार लिख के आयतन निकाल देना है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार आयतन या फिर ठोस का आयतन या फिर मॉडल का आयतन। देखो भाई जो भी आपको दे रखा है वहाँ पे वो लिख देना, आयतन लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठोस का आयतन, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, 2 शंकु का आयतन चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो 2 शंकु का आयतन प्लस का बेलन का आयतन, तो यहाँ पे बेलन का आयतन। देखिए जरा 2 ऐसे का ऐसे ही। अब शंकु का आयतन क्या होता है, हमने पहले वाले फॉर्मूले में भी यूज़ करा है, क्या होता है 1/3 पाई r की स्क्वायर h। ये देखिए यहाँ पे हमने इस वाले क्वेश्चन में रखा था शंकु का आयतन, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस का निशान ऐसे कैसे, बेलन का आयतन। देखो भाई बेलन का आयतन क्या होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग फॉर्मूले याद कर दो। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बस आप कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में। बेलन का आयतन होता है आपका पाई r स्क्वायर h
यही होता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इन दोनों ही फॉर्मूलों में पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच हमने बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ये बचा 2/3 प्लस का, देखो भाई इसकी मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दी इसलिए 2/3 आ गया, चौक मत जाना, प्लस का निशान, यहाँ पे क्या बचा आपका 1। चलो इसके अंदर मैं पहले वैल्यूज़ रखना चालू करता हूँ। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपको 3/2 दे रखी है, तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। और एच आपको कितना दे रखा है, देखो भाई ये कौन से वाला एच है, बेलन का एच तो आपका बड़ा वाला था ना, राइट। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूलों को दोनों को ही बड़े गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि पाई आर एच और पाई आर एच कॉमन है। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे एच अलग है और यहाँ पे एच अलग है। आप ये मैथमेटिक्स के अंतर को जानिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, इस पूरे में से हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये बचा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एच, ये वाला प्लस का निशान, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपका एच। अब सिंपल आपको वैल्यू रख देनी, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको बदल लिया है। तो देखो भाई पाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 22/7 मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी थी, 3/2, तो 3/2 और फॉर्मूले के अराउंड इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, होल मल्टीप्लाई बाय 2/3। देखो भाई अब यहाँ पे आपको फ़र्क पता चलेगा, स्मॉल एच मतलब किसकी हाइट, शंकु की हाइट, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का कैपिटल एच, कैपिटल हाइट मतलब किसकी, 8 बेलन की। चलो इसे हम सॉल्व कराते थोड़ा सा और। देखिए 22/7 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और ऐसे ही 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, होल मल्टीप्लाई बाय, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो 4/3 प्लस का 8, ठीक है। इस वाली चीज़ को जरा सा मैं इधर सॉल्व करवा देता हूँ अगर आ जाए तो। देखिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेना और ऐसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेना, तो 9 की मल्टीप्लाई 22 से होगी तो 18 का हासिल किया, 1 तो 19, ये आ जाएगा, करा के देख लेना। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा आपका 28 होल मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसे सॉल्व कराओगे तो देखो भाई इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कराओगे, इसकी मल्टीप्लाई से, तो 3 × 8 = 24, 24 प्लस का 4, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 × 8 = 24, 24 प्लस का 4 आपका कितना हो जाएगा, 28/24, 28/3, सॉरी 24 मुँह से निकल गया। अब देखिए इस वाले 28 से आपका ये वाला 28 कट जाएगा और इस वाले 3 से ये वाला आपका कट जाएगा, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18। इसका मतलब जो इस पूरे मॉडल है इसका आयतन आपका कितना निकल के आएगा, आयतन वो आपका क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा आपका 66। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयतन वॉल्यूम किस में निकलता है, क्यूब में निकलता है। तो ये सारा का सारा सेंटीमीटर में चल रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आपको एज इट इज़ इस ही तरीके से क्वेश्चन करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अगर आप एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो इसके आपके नंबर आपके फालतू में कटेंगे। तो जस्ट ये प्रेजेंटेशन जरूर करना, टीचर को चेक करने में अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। कई बच्चे यहीं से क्वेश्चन करना चालू करते हैं और यहाँ तक गलत कर देते हैं, पता ही नहीं चलता उनका, ना वो डायग्राम ढंग से बनाएंगे ना वो प्रेजेंटेशन ढंग से करेंगे। लेकिन आप लोग इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको समझाया है। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। आगे वाली जो वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की, वो जरूर देखना, वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से उसे भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।